दोस्तों, बिहार के पटना में एक एसपी साहब नए पोस्टिंग आते हैं। उन्हें एक थाने के बारे में खबर मिलती है कि वो जो थाना है उसके जो एएसआई हैं बड़े ही करप्ट हैं। एसपी साहब उन्हें रंगे हाथ पकड़ने का ठान लेते हैं। दोस्तों, मुखबिर अलर्ट हो जाता है। फिर दोस्तों, उस थाने के 4 पुलिसकर्मी दरोगा के साथ साथ गिरफ्तार हो जाते हैं और उन्हें जेल भी भेजा जाता है। एसपी साहब ने ये सब कैसे किया और ये सब कैसे हुआ, आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत बिहार के पटना जिले से होती है। दोस्तों, पटना के सिटी एसपी हैं ए रामदास साहब। सिटी एसपी ए रामदास साहब को पटना का एक थाना सुल्तानगंज जिसका नाम है और उस सुल्तानगंज थाने का एएसआई हैं मुरारी सिंह। एसपी साहब को मुरारी सिंह के बारे में खबर दी जाती है कि एएसआई मुरारी सिंह काफ़ी करप्ट आदमी हैं। दोस्तों, एसपी रामदास साहब अपने मुखबिर छोड़ते हैं और उन्हें मुखबिर 2 दिन बाद खबर देता है कि साहब बिल्कुल सही बात है, सुल्तानगंज थाना के एएसआई बड़े ही करप्ट हैं। अब सिटी एसपी ए रामदास साहब एएसपी अवकाश कुमार को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, उसे सारी बातचीत करते हैं कि तुम्हारे अंदर जो थाना है सुल्तानगंज उसके एएसआई मुरारी सिंह बहुत ही करप्ट है, उसे रंगों हाथ पकड़ना है। एएसपी अवकाश कुमार बोलते हैं साहब हमें क्या करना होगा। दोनों एसपी और एएसपी के बीच काफ़ी गुप्त मंत्रणा होती है और उन्हें रंगों हाथ पकड़ने का ठेका ले लिया जाता है। और दोस्तों, मुखबिर का जाल बिछा दिया जाता है सुल्तानगंज थाने के ऊपर और उसके कर्मचारी के ऊपर, उनके एएसआई मुरारी सिंह के ऊपर, कि कब कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किसको पकड़ते हैं, किसको छोड़ते हैं, किससे पैसा लेते हैं, किससे नहीं लेते हैं, सबके ऊपर मुखबिर लग चुका था। तभी मुखबिर एसपी साहब को खबर देता है कि साहब बाढ़ इलाके के बेलोग इलाका से 4 तस्कर जो शराब लेकर आ रहे हैं पटना, वो मरीन ड्राइव होते हुए आएंगे और एनएमसीएच में कहीं किसी को शराब की डिलीवरी करेंगे। और दोस्तों, आपको पता है कि 2016 से सीएम नीतीश कुमार साहब शराब पर बंदी लगा रखा है, रोक लगा रखा है। शराब पीना और शराब बेचना दोनों ही कानूनी जुर्म है। अब एसपी ए रामदास साहब एएसपी अवकाश कुमार को तुरंत फ़ोन करते हैं और उसे अलर्ट रहने को बोलते हैं। मुखबिर ने खबर दिया है कि कुछ शराब तस्कर बाढ़ इलाके से पटना आ रहे हैं और ये मरीन ड्राइव होके आएंगे और ये सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में पड़ता है। तुम अलर्ट रहना और मुरारी सिंह जो एसआई हैं उस पर ध्यान रखना। अब एएसपी अवकाश कुमार साहब बिल्कुल गिद्ध वाली दृष्टि रखते हैं मुरारी सिंह के ऊपर और सुल्तानगंज थाने के एएसआई मुरारी सिंह को भी खबर लग गई थी कि शराब तस्कर मरीन ड्राइव से होकर गुजरने वाले हैं। दोस्तों, अपना दल बल लेकर एएसआई मुरारी सिंह पहुंच जाते हैं शराब तस्कर को पकड़ने के लिए और मरीन ड्राइव पर एक कार आ रही थी, उसमें 4 लोग बैठे हुए थे, एक ड्राइवर और 3 आदमी। जब उसे पूछताछ होती है तो वो पकड़े जाते हैं। उनके पास 3 बैग शराब से भरा हुआ था और उसके अंदर 46 बोतल शराब थी और पीछे पीछे एएसपी साहब अवकाश कुमार भी उनके ऊपर पैनी नजर रखे हुए थे कि लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तीनों तस्कर जिनका नाम था संजय कुमार, राहुल कुमार और रौनक कुमार, तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और शराब की 46 बोतल 3 बैग में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन चालक जो ड्राइवर था कार का, उसे छोड़ दिया जाता है क्योंकि गाड़ी का ड्राइवर एएसआई मुरारी सिंह से साठगांठ कर लेता है, उन्हें कुछ पैसा देता है, रिसीवर देता है और वो गाड़ी को और ड्राइवर को छोड़ देते हैं और तीनों तस्कर को पकड़कर ले जाते हैं थाने। जैसे ही वो थाने में पहुंचते हैं, थोड़ी देर बाद एएसपी साहब एसपी ए रामदास को खबर देते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात है, 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं शराब के साथ। टोटल शराब की बोतल थी 46। ये खबर देते ही एएसपी अवकाश साहब थाने में पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कितना बोतल शराब जब्त हुआ है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो एएसआई मुरारी सिंह बताता है साहब 30 बोतल शराब मिला है 3 बैग में और 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, यानी कि एक के पास 10 बोतल शराब था। लेकिन एएसपी अवकाश साहब को तो पहले मालूम था कि 46 बोतल शराब है, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। तब थोड़ी देर बाद एसपी ए रामदास साहब पहुंच जाते हैं। उन्हें भी यही बताया जाता है कि एक तस्कर के पास 1 बैग था और 1 बैग में 10 बोतल शराब थी, लेकिन वास्तविकता उन्हें मालूम था कि 46 बोतल शराब थी। अब एसपी ए रामदास साहब खुद तीनों तस्कर से सख्ती से पूछताछ करने लगते हैं। जब थोड़ी देर उन्हें पुलिसिया रूप दिखाया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है, तो तीनों तस्कर टूट जाते हैं। अब बोलते साहब हमारे पास 46 बोतल शराब थी और दरोगा साहब ने 46 बोतल शराब के साथ हमें पकड़ा है। और जैसे ही तीनों तस्कर ये बात बताते हैं, एएसआई मुरारी सिंह का चेहरा बिल्कुल डाउन हो जाता है। अब वो काफ़ी घबराने लगते हैं। तभी एक विस्फोटक खबर और भी लीक हो जाती है और तीनों तस्कर बताते हैं साहब हमारे साथ एक बंदा और था
जो कि कार ड्राइव कर रहा था, उसे दरोगा मुरारी सिंह ने पैसा लेकर छोड़ दिया है। दोस्तों ये सुनते ही एसपी साहब काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और मुरारी सिंह को बोलते हैं कि अभी के अभी शराब पूरा निकाल के लाओ, नहीं तो तुम्हारी वर्दी उतार दी जाएगी। दोस्तों मरता क्या न करता, दरोगा मुरारी सिंह एक सिपाही की तरफ इशारा करते हैं। सिपाही तुरंत थाने में जाता है। वहाँ एक पेड़ था और पेड़ के ओट में एक बैग में 16 बोतल शराब छिपाया हुआ था, उसे लेकर तुरंत आ जाता है। ये देखते ही एसपी रामदास साहब बहुत ही भड़कते हैं और वो तस्कर से पूछते हैं कि तुम्हें पकड़ने में कौन कौन लोग था। वो तस्कर साफ साफ बता देते हैं कि दरोगा मुरारी सिंह के साथ 2 कांस्टेबल था और एक ड्राइवर था। जब उनकी पहचान कराई जाती है तो चारों इस प्रकार थे दोस्तों, एएसआई मुरारी सिंह, कांस्टेबल नागेंद्र पासवान और कांस्टेबल संतोष पासवान, और गाड़ी का ड्राइवर था शैलेश कुमार। दोस्तों एएसपी साहब वो चारों को तुरंत सस्पेंड करते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, वहीं लॉकअप में डाल दिया जाता है और तुरंत ही मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला चारों खिलाफ दर्ज किया जाता है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों ये कहानी थी ईमानदार एसपी ए रामदास की। दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अब वो वक्त आ गया है जो हमें प्यारे प्यारे दोस्त कमेंट करते हैं उनका नाम बताने का। दोस्तों पहला कमेंट है मजरुल शेख का, झारखंड साहिबगंज से। मजरुल भाई ऐसे ही कमेंट करते रहिए। और दूसरा कमेंट है SSBG3I का, ये लिखते हैं नाइस स्टोरी कीप इट अप। तो बीजी भाई धन्यवाद। तीसरा कमेंट है विनय साहब का, ये लिखते हैं सब भोलेनाथ की देन है। तो विनय साहब हर हर महादेव। और चौथा कमेंट है सुपर्णा दास का, सुपर्णा दास लिखते हैं जय हो योगी जी। सुपर्णा जी आपका धन्यवाद। और पांचवा कमेंट है राकेश नारायण का, ये लिखते हैं अगर पुलिस वाले को नेता का धमकी देने पर, नेता का नाम बताने पर अगर ऐसी ही कानूनी कार्रवाई किया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। राकेश साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप भी कमेंट कीजिए और कहाँ से कर रहे हैं ये भी लिखिए, हम आपका नाम बताएंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।